भूकंप में मरने वालों की संख्या 162 पहुंच गई है। 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। 2000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। कई लोगों ने घर खाली कर दिया। राजधानी जकार्ता और जावा समेत आसपास के इलाकों में अभी लोग दहशत में हैं। कल भूकंप के तेज झटकों से इंडोनेशिया हिल गया। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बाइबल में जो लिखा है वो हो रहा है। जी हाँ, हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग देशों में भूकंप आ रहे हैं और भूकंप के कारण कई लोगों की मौत हो रही है, कई लोग घायल हो रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में इस बात का जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले बड़े बड़े भूकंप होंगे, बाइबल हमें बताती है। जी हाँ, क्योंकि आज हम इस दुनिया में देख सकते हैं कि पाप बहुत ही अधिक बढ़ चुका है। पाप के कारण बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं और ये यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है। प्रभु ने कहा है कि मेरे आगमन से पहले इस पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप होंगे और हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन भूकंप हो रहे हैं। अलग अलग देशों में भूकंप हो रहे हैं। जी हाँ, हमने पिछले दिनों में देखा कि हमारे इंडिया में भी कुछ भूकंप का संकेत हमें मिला था, नेपाल में आया और भी बहुत सारे ऐसे देशों में हमें देखने को मिला। और अभी अभी इंडोनेशिया में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया है जिनमें लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है और 700-800 लोग घायल हो चुके हैं। जी हाँ, और काफी नुकसान हुआ है। घर गिर चुके हैं, घर टूट चुके हैं और भी बहुत सारी ऐसी आपदा के कारण लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। मेरे प्रियो, आज हम नजर उठाकर देखें, आज हम अगर बाइबल को पढ़ें, बाइबल की ओर हम अपना मन को लगाएं तो बाइबल में जो लिखा है आज वो पूरा हो रहा है। इसलिए जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है और प्रभु ने कहा है कि मैं दोबारा आऊंगा तो वो 100% वो दोबारा आने वाले हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 10 कलम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। 11 कलम में लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यहाँ पर लिखा है कि बड़े बड़े भूकंप होंगे। जी हाँ, भूकंप के बारे में बाइबल हमें बताती है। भूकंप के बारे में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अंत के दिनों में यीशु मसीह के आगमन से पहले बड़े बड़े भूकंप होंगे। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। जी, संकट और क्लेश मनुष्य के ऊपर आ रहा है, इन दिनों में हम देख रहे हैं, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करता है वो बच जाएगा। इंडोनेशिया में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है जिनमें काफी लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है और परमेश्वर के वचन की जो भविष्यवाणी है वो पूर्ण हो रही है। लिखा है, इंडोनेशिया में आए भूकंप में 162 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, महसूस किए गए 25 झटके। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आए भीषण भूकंप और उसके बाद आए झटके के कारण कई मकान गिर गए हैं। भूकंप जनहित हादसे में देश में अभी तक कम से कम 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हो चुके हैं। यहाँ पर घायलों की संख्या नहीं लिखा है, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं भूकंप के कारण। भूकंप में दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है और अपनी जान बचाने के लिए सड़कों और गलियों में भाग रहे लोगों में ऐसे कई घायल और खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। आपने जब सोशल मीडिया में आप जब उसके बारे में देखेंगे तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इस दुनिया में महा संकट क्लेश का आगमन हो चुका है। जावा के गवर्नर ने कहा है कि मरने वालों की संख्या 162 से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि भूकंप के वक्त पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद इस्लामिक स्कूल में तालीम ले रहे थे। इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था, 5.4 तीव्रता का भूकंप पश्चिमी जावा प्रांत में सियाजपुर क्षेत्र में 10 किलोमीटर की गहराई में केंद्रित था। राजू में बचाव दल के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोग भी राहत एवं बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। घटना में सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं क्योंकि वे ढह गई इमारतों की चपेट में आ गए हैं।
लोगों ने कहा है कि जो भूकंप आया वो अचानक आया, उन्हें भूकंप का जोरदार झटका लगा, जिसकी अभी तक कुछ लोग हैं वो मलबे में दबे हुए हैं। मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि इमारतें भी ढह गई है, गिर चुकी है, जिसमें काफी लोग फंसे हुए हैं। 2014 में आए हिंद महासागर के एक विशालकालीन सुनामी में 1 दर्जन देशों में लगभग 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी। इनमें से अधिकतर इंडोनेशिया के लोग थे।